हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो आज हम वीडियो 3 लेकर आए हैं अलजेब्रा का लेक्चर 3। 2 लेक्चर हम पहले ही बना चुके हैं, तो किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा कि अगर ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, अगर फर्स्ट कोई भी सेट जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसको हम क्या, उस ग्रुप का नाम क्या होगा, कि अगर फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो दोनों वीडियो में है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम ग्रुप को लेकर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी भी एग्जाम्पल को लेकर हम ग्रुप को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है अपने पास कि सो दैट द सेट ए, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन। तो ये क्या कह रहा है कि अपने पास एक सेट है ए, उस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। अब इन 3 एलिमेंट को हमें ग्रुप प्रूफ करना है। ये है एक सेट, इसको ग्रुप प्रूफ करना है। और सेकंड बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है अपने पास यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए इस सेट को हमें ग्रुप प्रूफ करना है। अब ग्रुप प्रूफ करने के लिए ग्रुप की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि ग्रुप हम तभी प्रूफ कर सकते हैं ना कि भाई ग्रुप होता क्या है। अगर ग्रुप का ही हमें नहीं पता होगा तो हम नहीं प्रूफ कर सकते। तो ग्रुप की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है पहले वाले वीडियो में। तो ग्रुप की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये चारों प्रॉपर्टी, अगर ये वाला जो सेट है ए, इन चारों प्रॉपर्टी को सेट ए जो है अगर फॉलो करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, ग्रुप है। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है तो वो ग्रुप तो नहीं होगा। हो सकता है वो मोनोइड हो सकता है वो ग्रुपोइड हो, या फिर उसको हम लूप भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेमी ग्रुप। अब इन सब की अलग अलग कंडीशन होती है कि अगर फर्स्ट सेकंड आती है तो उसको सेमी बोल सकते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट और थर्ड आती हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, लूप कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन को इसको प्रूफ करना है ग्रुप। अब देखो ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहले हम टेबल अरेंज करते हैं इसकी। तो टेबल हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होगा, द्विचर संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन है अपने पास, उसका सिंबल आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है, वो क्या है, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे डॉट। यहाँ पर उस सेट के जो एलिमेंट है वो आएंगे। यहाँ अपने पास एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 1 किया, क्या आ गया, 1 आ गया। 1 इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब ये क्या दे दिया यहाँ पर हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिट, यानी कि क्यूब आते ही क्या हो जाएगी, यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। अब करेंगे ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब का मतलब है 1 तो 1। इसको करेंगे ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा पावर 4 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास, ओमेगा। ये बन गई टेबल। अब हम चेक करते हैं ये चारों प्रॉपर्टी जो ये सेट है ये फॉलो करता है या फिर नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर ऑल एनी 2 एलिमेंट ए बी बिलोंग करते हैं किसमें, जी में। तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। अब अपने पास स्टार की जगह यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लिकेशन बी बिलोंग्स टू जी। अब ए बी की जगह हमें एलिमेंट लेने हैं इस सेट के जो एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ। तो हमने एलिमेंट लिया कितना, एक तो 1 ले लिया ए की जगह, बी की जगह हम ले लेते हैं क्या, ओमेगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो 1 भी बिलोंग कर रहा है जी में, ओमेगा भी बिलोंग कर रहा है इस ए के अंदर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए एंड ओमेगा बिलोंग्स टू ए।
तो जब 1 ओमेगा किया तो ये भी बिलोंग करेगा किसमें, जी में, क्योंकि 1 इंटू ओमेगा कितना होता है, ओमेगा, तो ओमेगा भी बिलोंग कर रहा है किसमें, जी में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम चेक करते हैं क्या ये सेट सेकंड प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव, जो फॉर ऑल एनी 3 एलिमेंट ए बी और सी बिलोंग्स टू जी। तो ये हो जाती है ए स्टार बी स्टार सी बिलोंग इक्वल में ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ अपने पास स्टार की जगह क्या है, मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, क्रॉस क्रॉस, ये भी क्रॉस हो जाएगा और यहाँ भी क्रॉस आ जाएगा। अब 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है तो तीनों ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल में 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इनको क्यूब करेंगे, क्यूब मतलब 1, तो 1 आ जाएगा। यहाँ हम देखें तो ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। अब देखो वापस क्यूब आ गया तो फिर से 1 और इधर भी 1, तो 1 इक्वल में आ गया 1, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो सेट है अपने पास, ये सेट इसकी ग्रुप की जो है सेकंड प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। अब हम चेक करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब हो जाएगा कि हम किसके लिए ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो देखो यहाँ पर जब हमने 1.1 किया 1 आ गया। आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें वापस वही नंबर आता है, तो आइडेंटिटी। तो 1 इंटू 1 किया 1 आ गया। ओमेगा इंटू 1 किया ओमेगा आ गया। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसका मतलब 1 जो एक ऐसा एलिमेंट है जो इस पूरी टेबल का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे हो सकता है कि 1 की आइडेंटिटी 2 मिल जाए, ओमेगा की भी 2 आइडेंटिटी हो सकती है और ओमेगा स्क्वायर की भी 2 आइडेंटिटी, बट हम एक ऐसा कॉमन नंबर लेंगे जो पूरी टेबल का क्या होगा, आइडेंटिटी नंबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी टेबल का जो आइडेंटिटी नंबर है वो क्या है, 1 है, क्योंकि 1 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 मिल रहा है, 1 को जब हम ओमेगा से कर रहे हैं तो ओमेगा आ रहा है, और 1 को जब हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है कि पूरी टेबल का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया अब अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 और वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेट ए है ये सेट जो है ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है और ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी है उसको भी फॉलो कर रहा है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ग्रुप की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता है या फिर नहीं। इन केस अगर ये ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सेट है अपने पास, ये सेट क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी चेक करने के लिए क्या होता है लास्ट प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी फोर एक एलिमेंट है अपने पास ए जो बिलोंग कर रहा है किसमें, जी में, तो इस ए का ही जो इनवर्स होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए क्या, जी के अंदर। जब ए और ए के इनवर्स पर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। तो यहां हम कह सकते हैं कि ए इंटू है अपने पास, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या आना चाहिए हमारे पास, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी अभी अभी अपने चेक की कि इस पूरी टेबल की आइडेंटिटी एलिमेंट कितना था, 1। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसकी जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम चेक करते हैं कि सबसे पहले हमने एलिमेंट उठा लिया ए बराबर 1। अब हमें चेक करना है क्या ए का इनवर्स कौन सा नंबर होगा जिससे हमें 1 मिले। तो देखो 1 में हम क्या इंटू करें कि हमें वापस क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो 1 में हमने 1 इंटू किया, क्या मिल गया, 1 इन। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए 1 का इनवर्स कितना है, 1 है। अब हम दूसरा एलिमेंट उठाते हैं, ए बराबर क्या लिया, ओमेगा। अब हमें चेक करना है कि ओमेगा का इनवर्स क्या होगा। तो मुझे बताओ आप कि ओमेगा से हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो यहाँ पर जब हमने ओमेगा लिया, ओमेगा को इंटू किया किससे, ओमेगा स्क्वायर से, तो क्या मिल गया, 1। तो यहाँ पर हमारे पास इंटू किया हमने ओमेगा, तो यह आ गया ओमेगा क्यूब जिसको लिखते हैं 1। इसका मतलब है कि ओमेगा जो स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा का क्या है, इनवर्स एलिमेंट। तो इसका इनवर्स एलिमेंट आ गया हमारे पास ये।
अब हम चेक करते हैं तीसरे एलिमेंट का। तीसरा एलिमेंट है अपने बराबर क्या, ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ नंबर किसके होने चाहिए, जो सेट है अपने पास उसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें इनवर्स मिल जाए इसका और हमें आइडेंटिटी के रूप में 1। तो अगर मैं इसको ओमेगा से इंटू कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स एलिमेंट क्या है, ओमेगा। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, इनवर्स एलिमेंट। तो इसके इनवर्स एलिमेंट है अपने पास 1 का 1, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा। तो ये क्या है इसके, और ये सारे के सारे जो है बिलोंग कर रहे हैं सेट ए के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेट ए है वो सेट ए जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और फोर्थ प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।